हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र। देखिए कक्षा 10 की गणित और इसमें जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है। और ये जो चैप्टर है पूरा आपका एनसीईआरटी बुक्स से ही लिया गया है। और चैप्टर शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि रियल नंबर आखिर होता क्या है। जब तक ये नहीं समझे तब तक हमें प्रश्नावली लगाने में कठिनाई होगी। जब ये समझ जाएंगे कि रियल नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होती है, आभाज्य संख्या क्या होती है, जब ये समझ जाएंगे तो थोड़ी सी प्रश्नावली हम लोगों की इससे आसान हो जाएगी। आगे समझते हैं। देखिए कहेंगे वास्तविक संख्या क्या होती हैं, रियल नंबर क्या होता है। कहें कि यह उन सभी संख्याओं का समूह है जिन्हें एक संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। मतलब कि संख्याओं के क्या होता है, समूह होता है जिन्हें एक संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। और इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों शामिल होती हैं। जैसे पूर्णांक क्या हो गया, इसमें पूर्णांक भी आती हैं, भिन्न संख्या मतलब फ्रैक्शन भी आता है, और आपका पॉजिटिव नंबर भी आता है। इसमें क्या आता है, नेगेटिव नंबर और आपका जीरोज भी होते हैं। और इसे सिंपली आप कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। समझते हैं इसको। देखो ऐसे देखिए संख्या रेखा है और ये जो एरो बना है इसका मतलब होता है कि ये जो रेखाएं जो भी संख्याएं होंगी इन्हें अनंत तक इधर बढ़ा सकते हैं, अनंत तक इधर। मतलब कि इनकी इन संख्या रेखा के बीच में एक बिंदु P है जिस पे संख्या क्या आपका है, शून्य। क्या है, शून्य। इस शून्य की अगर बात करते हैं दाईं ओर संख्या कैसी होती है, पॉजिटिव। अगर बात करते हैं बाईं ओर संख्या कैसी होती है, निगेटिव संख्या होती है। और इन्हीं संख्या रेखा पर हम पूर्णांक, भिन्न और जो भी प्लस नंबर या नेगेटिव नंबर जो भी नंबर है इस पर हम कैसे शो कर सकते हैं। आगे समझते हैं कि वास्तविक संख्या की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए पहले इसमें क्या है कि परिमेय संख्या। कहेंगे वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 2, -5, 1/2, 0.75 आदि ये सब कौन संख्या है, परिमेय संख्या। मतलब ये नहीं हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखो 2/3 है, 1/5 है और 0.69 है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या। आगे बात करते हैं हम लोग कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। कहेंगे वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कर्डिम 2, कर्डिम 3, पाई। ये सब कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। समझते हैं, देखिए कैसे। देखिए जैसे कर्डिम 2, कर्डिम क्या है, 2। अच्छा कर्डिम जो 2 है इसे लिख सकते हैं हम लोग 1.414 डॉट 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 डॉट। मतलब कि जो कर्डिम 2 है इसका वैल्यू आपका मतलब 1.414 डॉट 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 होता हुआ चला जाएगा। इसके हम P/Q के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कर्डिम 3 की, तो हो जाएगा 1.731 डॉट 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 डॉट। इसे भी हम लोग मतलब कि P/Q के रूप में इसे हम नहीं लिख सकते। बात करते हैं पाई। जो पाई का वैल्यू होता है आपको पता होगा कि होता है 3.141 डॉट 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 डॉट। और इसे हम P/Q के रूप में नहीं ले सकते हैं। इसलिए कौन संख्या होती है आपकी, अपरिमेय संख्या होती है। बात करते हैं यहाँ से हम लोग कि वास्तविक संख्या में क्या शामिल है। मतलब कि कौन संख्या ऐसी होती है इसे हम रियल नंबर नहीं कर सकते। देखिए जितने भी काल्पनिक संख्याएं होंगी वो सब आपका रियल नंबर नहीं कहलाएंगे। जैसे कर्डी -1 इसका वैल्यू होता है आई। क्या होता है, इसे हम आयोटा भी कहते हैं। आप इसे क्लास 11 पढ़ेंगे, चैप्टर होगा आपका होगा 5वां 6वां चैप्टर आपका होगा। और इसका नाम आपका समिश्र संख्या है। आगे समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती हैं। कहेंगे वे प्राकृतिक संख्याएं, क्या बोलेंगे, वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे, मतलब किसी अन्य संख्या से कट जाए, उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें भाज्य संख्या कहेंगे। जिसे समझते हैं जैसे हमारे पास 6 है तो ये 1 से भी कटेगा, किसी कटेगा, 6 से भी कटेगा। लेकिन देखिए और एक किससे कटता है, ये 2 भी कट जाएगा, किससे कट जाएगा, और 3 से। इसलिए कौन संख्या है आपकी, भाज्य संख्या है। क्योंकि 1 और 6 के अलावा ये अन्य संख्या से कटी है, 2 और 3 से कटी है। इसलिए कौन संख्या है आपका, भाज्य संख्या है। इस यहाँ पर लिखा गया आपका मतलब 4, 6, 8, 9, 10, 12 जो संख्या होती हैं कौन संख्या होती है आपकी, भाज्य संख्या होती हैं। अगर समझता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। आगे समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। कहेंगे वह प्राकृतिक संख्या जो 1 से क्या हो बड़ी, 1 से क्या हो बड़ी हो, और केवल 1 और स्वयं से क्या हो जो कटे। ये समझते हैं इसको। देखिए इसे मान चलिए कि हमारे पास 3 कितना है, 3 है, किससे कटे